हाँ सर। तो बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? सब ठीक है, बस बालों में थोड़ी थिनिंग की प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, जी। ठीक है। अंदाजे मतलब 3 महीने 4 महीने कब से हो रहा है आपको ये? काफ़ी टाइम से, मोर देन 1 ईयर। अच्छा, कुछ किया है आपने इसके लिए पहले? नहीं, 1-2 बार PRP बस। 1-2 बार PRP किया जी। था, ठीक है। तो हम पहले एग्जामिन कर लेते हैं आपके बालों को कि ना मतलब बालों की कंडीशन कैसी है, कितनी थिनिंग हो रखी है, PRP और करना ज़रूरी है या फिर कुछ मेडिसिन भी लेना ज़रूरी है, वो सब अच्छे से देख लेते हैं। उसके हिसाब से फिर मैं आपको गाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉपर डर्मास्कोप के साथ हमने एग्जामिन कर लिया था, लेकिन इसमें आप दिखाई नहीं देता, मतलब जो मैं एग्जामिन कर रहा हूँ उसमें आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या देख रहा हूँ। अभी एक नॉर्मल कैमरा रहता है या ट्राइकोस्कोप रहता है, इसमें हम जो भी मैं एग्जामिन कर रहा हूँ वो भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझने के लिए आसान हो। पहले मैं आपको क्या करता हूँ ना, कंपैरिजन के लिए मैं आपके रूट्स दिखा देता हूँ नॉर्मल। ये दिखाई दे रहे हैं, ये सबसे हेल्दी रूट्स है हमारे, जो मतलब कि एक रूट से 2 हेयर निकल रहे हैं, इसको एक हेयर फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है। एक फैमिली जैसे रहता है, इसका आप डायमीटर चेक कर सकते हो, कलर चेक कर सकते हो, ये कितने थिक है और घने हैं, है ना। एक प्रॉपरली रूट है हमारे जो कि प्रॉपरली अच्छे से है और उनका जो डायमीटर है वो भी बेटर है। अगर हम सेम कंसिडर करते हैं, जब हम फ्रंट में हम देखते हैं तो हमें जो हमारे बाल होते हैं ना वो धीरे धीरे थिन होते हुए दिखाई देंगे। अभी सेम आप यहाँ पे देख लीजिए, समझो ये पहले हमारी हेयर लाइन थी, लेकिन यहाँ पे अभी रूट्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो कुछ भी नहीं है अभी, मतलब वो 90 to 99% कम हो चुके हैं। ऐसे सेम हेयर्स यहाँ पे भी रहते हैं हमारे जो जोन है यहाँ पे भी, क्योंकि वो नॉर्मल हमारे आई को दिखाई नहीं देते। अभी हम धीरे धीरे पीछे के हमारे रूट्स है वो देखेंगे, यहाँ पे दिख रहा है कि मतलब पीछे के जो हेयर फॉलिकल्स थे कंपैरेटिवली इनका और इनका डायमीटर कितना कम हो चुका है। थोड़ा धीरे धीरे हम ऊपर आते हैं, इनमें सेम कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो आप डायमीटर आप देख सकते हो सब हेयर फॉलिकल्स का कि कंपैरेटिवली वो 10%, 20%, 20%, 60% तक थिनिंग हो चुकी है इसमें। सेम अभी हम थोड़ा सा हल्का सा मिडल जो स्काल्प है वहाँ का एग्जामिन करते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे हल्के से मिक्स हेयर फॉलिकल्स है। ये वाले बाल बहुत अच्छे हैं, है ना। और थोड़ा अगर हम उसको आगे ले जाए तो कितनी थिनिंग है इसमें। सेम यहाँ पे कुछ हेयर फॉलिकल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ हेयर फॉलिकल जो है वो धीरे धीरे थिन होने लगे। ये वाला बाल देखिए, ये वाला देखिए, यहाँ कंपैरिजन में समझ में आएगा। ये वाला बाल देखिए, ये हल्का सा डैंड्रफ है। अच्छा। और ये हमारी हल्की सी, दिस रूट इज़ वेरी गुड, लेकिन यहाँ पे 50% थिनिंग हो चुकी है। सेम हेयर है अभी। चलिए, तो अभी एग्जामिनेशन तो हो गया, अभी करना क्या है और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा मेल पैटर्न हेयर लॉस रहता है। आप एक मतलब टिपिकल एग्जांपल हो कि ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, जो हमारी हेयर लाइन है, जो टेम्पोरल एरिया है वो धीरे धीरे रिसीड हो चुका होता है। मतलब हमारे 16-18 ईयर्स के बाद हमारे पास एक हार्मोन होता है DHT नाम का, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन करता क्या है, हमारे जो ब्लड सेल्स है उसको थिन करता है, ठीक है। मैं आपको एक निकाल के दिखा देता हूँ। उसमें समझो ये हमारी स्किन है, ठीक है, ये हमारे उसके ऊपर हेयर है। अब एक उसके नीचे आती है जड़, ठीक है। तो एक रूट में से कभी 2 बाल निकलेंगे, कभी 3 निकलेंगे, कभी 4 में निकलेंगे। उसके नीचे होते हैं ब्लड वेसल्स, यहाँ से हमें न्यूट्रिशन मिलता है और हमारे बाल फिर बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे कि हमारे पीछे के बाल अभी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर जैसे हम देखते हैं कि जो ये वाले जो हेयर्स हैं, समझो कि आपकी हेयर लाइन से लेके क्राउन तक बाल जो है वो ससेप्टेबल होते हैं फॉर वन हार्मोन, दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कन्वर्ट होता है डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन बाय वन एंजाइम 5-अल्फा रिडक्टेज। अब ये एंजाइम ये हार्मोन को बनाता है, लेकिन हार्मोन करता क्या है, उसके रिसेप्टर्स होते हैं, ये अटैच होते हैं ये बालों के जड़ों के पास। और जो ब्लड सेल्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है,
उसको वो कमज़ोर बनाने लगता है। मतलब हमारे जो ब्लड सेल्स वो इतने धीरे 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 पतले हो जाते हैं, मिनिएचराइज हो जाते हैं कि हमारे हेयर जो बहुत अच्छे थे वो अभी धीरे 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 ऐसे थिन होने लगते हैं। तो ये मेन रीज़न होता है हमारे बालों का पतले होने का और झड़ने का। तो इसको रिवर्स करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो हमारा कल्प्रिट है, जो हमारा जो DHT है वो वहाँ पे जाना नहीं चाहिए। उसके लिए DHT ब्लॉकर मेडिसिन आते हैं, जो वो एंजाइम जो मैंने बता दिया था 5-अल्फा रिडक्टेज, उसको इनिबिट करते हैं। उसमें आता है ड्यूटास्टेरॉइड और फिनास्टेरॉइड। अभी ड्यूटास्टेरॉइड फिनास्टेरॉइड आप लेते हो तो तुरंत ही हमारा रिजल्ट दिखाना मतलब चालू होता है। कुछ कुछ पेशेंट में तो मुझे 15 या 20 दिन में भी हेयर फॉल कंट्रोल में आया है, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद आता है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल इज वैसोडाइलेटर, मतलब जो ब्लड सेल छोटे हो चुके हैं उसको वो डायलेट करता है। फिर न्यूट्रिशन मिलेगा तो बाल अच्छे ही रहने लगेंगे। और इसके अलावा बालों को इंपॉर्टेंट विटामिन क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है बायोटीन, उसके बाद आयरन है, उसके बाद फॉलिक एसिड, उसके बाद विटामिन B12, विटामिन D3 एंड प्रोटीन रिच डाइट। अगर ये प्रॉपरली मतलब एक साथ ही नहीं लेना है, ये ऐसे उसको सिक्वेंशियली लेना है। कुछ महीनों के लिए ये डाइट है, कुछ महीनों के लिए फिर अलग विटामिन, ये सब अगर हम प्रॉपरली लेते हैं तो 4 महीने से 6 मंथ्स की ड्यूरेशन में आपको प्रॉपरली रिजल्ट दिख सकता है। मैं अभी क्या करता हूँ, आपको कुछ पेशेंट के रिजल्ट दिखा देता हूँ। ये एक पेशेंट है, अप्रोक्सीमेटली आपके एज का ही था। ये देखिए, अभी ये पेशेंट है, इनमें आप देखेंगे कि हमें स्काल्प क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बाल कमज़ोर हो चुके हैं। अभी धीरे 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 आप इनका फोटोज़ देख सकते हैं। आफ्टर 4 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट आप इनका रिजल्ट देख सकते हैं। मतलब यहाँ विदाउट हेयर ट्रांसप्लांट कुछ नए बाल नहीं आए हैं, जो बाल है उसको हमने थिक किया है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा थेरेपी प्लस मेडिसिन्स। ये सब अगर प्रॉपरली करते हैं तो 4 महीने में यहाँ पे रिजल्ट आता है, ठीक है। तो आप PRP कर रहे हो लेकिन 1 या 2 PRP करने से कुछ नहीं होगा। कम से कम आपको 5 PRP के सेशंस प्रॉपरली लेने होंगे। साथ में अगर ये मेडिसिन लेते हो टाइम टू टाइम तो डेफिनेटली ऐसे भी रिजल्ट्स आपका आ सकता है। ओके, चलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, ब्लड वगैरह कलेक्शन चालू करते हैं।